हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज का कुछ सवाल। देखिए पहला सवाल हमारा ये है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। देखिए पहला क्वेश्चन है, द angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:5:9, 3:5:9:13। ठीक है, इस रेशियो में है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या है, हमने अभी पहले ही क्लास में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के कि sum of all interior angles of a quadrilateral इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यही होता है। ठीक है, अब देखो द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 है। हमें एंगल निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब चलिए हमको क्या प्रूफ करना है। प्रूफ हमको करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है, निकालना है कि एंगल निकालिए सारे के सारे। चलिए हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो among the angles इक्वल टू क्या है, हमारा x है। तो चलिए क्या करेंगे, सबको कर देते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू होना चाहिए 360 डिग्री के। ठीक, देखिए 5 3 8 और 8 और 9 क्या हो गया, 17 और 13 क्या हो गया, 30x इक्वल टू हो गया 360। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 9 3 12 5 17 3 20 और 1 2 3 हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू हो जाएगा 360/30। तो ये हो गया हमारा 12। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 डिग्री आ गई। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, पहला निकाल लेते हैं। एंगल्स क्या हो जाएंगे, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 डिग्री, 12 5 जा 60 डिग्री, 12 9 जा 108 डिग्री और 12 13 जा 156 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत। 12 3 जा 36 का 6, 12 1 जा 12 और 3 15 हो गया। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमें बता रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
इज इक्वल, ठीक, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक, बोला है कि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, मान लो पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल इक्वल है, तो हम सीधा रेक्टेंगल ही बना लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि ये रेक्टेंगल है। ठीक, कुछ इस तरीके से। थोड़ा टेढ़ा हो गया फिगर, आप मैनेज कर सकते हैं मुझे लगता है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले तो ये जान ले, अगर हमारा कोई रेक्टेंगल है, क्या है, अब यहां पर देखो दिया गया है, अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, पहली बात तो इतना मान लिए। अब जब इतना पता चल गया तो हमको पता है भैया, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी बराबर डी सी होगा। ठीक, ए बी बराबर डी सी होगा एंड ए डी बराबर बी सी होगा, और ये दोनों बराबर होने के साथ साथ पैरेलल भी तो होंगे। ए बी पैरेलल टू डी सी होगा और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। ये बात इतनी समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। अब समझ लो कि अगर हमें ए बी सी डी को रेक्टेंगल दिखाना है, टू प्रूव ए बी सी डी is a rectangle, we have to show that one of its interior angle is 90 degree, one of its interior angle इज 90 डिग्री। अगर हम चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, किसी एक को 90 डिग्री दिखा दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं ए बी सी की और डी सी बी की, ट्रायंगल्स ले लेते हैं हम। यहां पर देखो, इन ट्रायंगल्स साइन बना देते हैं, ए बी सी एंड डी सी बी। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी होगा, पहला पॉइंट, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी सी और डी सी बी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी, और हम अगर बी सी की कॉमन बात कर लें, बी सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में? ठीक, देखो ए बी इक्वल टू डी सी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है, और बी सी इक्वल टू बी सी क्या है, हमारा कॉमन साइड है। इसके बाद अगर हम बात कर ले ए सी और डी बी की, यहां पर देख लीजिए, अगर हम ए सी और डी बी की बात कर ले, किसकी बात कर ले, ए सी इक्वल टू डी बी, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है
क्या गिवन है कि अगर डायगोनल बराबर हो तो ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये तो हमारा गिवन है। तो इस हिसाब से जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ DCB से तो हम जान जाएंगे क्या चीज, कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 होता है। तो ABC और DCB को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल टू करेंगे क्या, 180 डिग्री। क्या करेंगे, 180 डिग्री। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ABC और DCB तो यानी कि ये एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम होगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। और यहां पर देख लेंगे 2 एंगल ACB इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। और देख लीजिए एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और देखिए हमने कहा था क्या कहा था कि चाहे A को, चाहे B को, चाहे C को, चाहे D को, किसी एक को अगर हम 90 डिग्री दिखा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगल है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ABC की जगह DCB कहां है, एक सेकेंड, सॉरी इसको थोड़ा देख लीजिए, ABC है, ACB नहीं, ABC। थोड़ा सा मिस्टेक है, बोलने में अलग और लिखने में अलग, ठीक। तो ABC जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे यहां पर ACB भी लिख सकते थे लेकिन वो तो सम नहीं होगा ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला। ट्रांसवर्सल का सेम साइड देखो ABC कहां है, ABC और क्या है DCB। अब देखो ये अगर पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल होगा AC। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड का क्या हो जाएगा, हमारा एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया 2 एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और जैसे ही हमें एंगल B 90 डिग्री मिला तो हम कहेंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूं इतना नीचे तक आपको दिखता होगा यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां तक देख लेते हैं, दिख रहा है। चलिए ये चीज हो गई 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे इसके बाद 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे फटाफट जल्दी से। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फट से, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है भैया, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लो कि क्वाड्रिलेटरल हमने एक बना दिया यहां पर रोम्बस जैसा ही कुछ। कहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। हमारा ABCD क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया, O मान लिया, ठीक। चलिए लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ डायगोनल ऑफ अ बाइसेक्टर intersects each other,
intersects each other, then it will be a rhombus। ठीक, यही है। चलिए, क्या है, अगर ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो AB जो हमारा AC और BD है बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री। ये भी बात करता है कि ये क्या है, 90 डिग्री पर कट करता है। कितने पर, 90 डिग्री पर कट करता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर दिया गया है, गिवन में क्या है, गिवन में हमारा है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये चीज हमको पता है, और इन सब के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इस हिसाब से ये भी बोला है कि एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोला है, 90 डिग्री बोला है। AOB प्लस B मतलब इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD क्या है हमारा, 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हमें अगर ABCD को टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, तो हमें पहले प्रूफ कर देना होगा, वी हैव टू prove that ABCD is a parallelogram whose all sides are equal। यही प्रूफ कर देना है। पहले इसे हमें पैरेललोग्राम दिखा देना है, और ऐसा पैरेललोग्राम दिखाना है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम ट्रायंगल AOD और COD ले ले, चलिए इसको मिटाना तो नहीं पड़ना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, अगर मिटाना पड़ेगा तो मिटा देंगे। अगर हम ट्रायंगल ले लें, कौन सा, इन ट्रायंगल AOD एंड COD। AOD कहां पर है, AOD COD। अब हमें बताओ OA इक्वल टू OC है, OA इक्वल टू OC है कि नहीं, हमारा दिया गया है। एंगल जो है हमारा AOD इक्वल टू COD है, ये गिवन है। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, हमारा क्या है, देखिए OA इक्वल टू OC है, क्लियर, OA इक्वल टू OC है, और AOD इक्वल टू एंगल COD है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD क्या है, 90 डिग्री है भाई, सेम है, क्लियर, दिया गया है ये सब। ठीक, अब यहां पर देख रहे हो OA इक्वल टू OC हो गया, AOD इक्वल टू COD हो गया। तो ये बताइए हम यहां पर क्या दिखा सकते हैं, देखिए AOD COD हो गया, OA और OC हो गया। हमें बताओ AOD और COD में क्या कॉमन है, OD इक्वल टू OD भी तो है, कॉमन साइड बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो ASA, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, AOD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा COD बाई ASA कांग्रुएंसी रूल। ठीक, क्या है हमारा AOD ट्रायंगल COD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां मिल जाएगा हमें AD इक्वल टू CD। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो भैया, AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD कह सकते हो। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, अगर AD इक्वल टू CD है तो हमारा AD इक्वल टू AB भी हो सकता है, AD इक्वल टू AB भी हो सकता है, और AB इक्वल टू BC भी हो सकता है। तो
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि चारों साइड हमारी सेम आ गई, चारों साइड सेम आ गई। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूफ ही कर दिया है इसको। कैसे कैसे? इस तरीके से कि हमने इसे कांग्रुएंस दिखा दिया है दो ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहां पर हमें मिल गया ए डी इक्वल टू सी डी, और जो हमारा मिल गया ए डी इक्वल टू ए बी भी मिल गया, और ए बी इक्वल टू बी सी भी मिल गया। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, हेंस क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ज्यादा नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं भैया, यहां पर लिख देते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ rhombus, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज के सेशन में बस 3 क्वेश्चंस, क्योंकि सेशन बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, आराम से पढ़िए और समझ करके पढ़िए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।